सर, आज मेरी समझ में आया मेरे पास अरबों की दौलत है। अरबों की? जी हाँ। तो कुछ तफसील बताओ। मैंने अपनी बीवी को हक़ तलाक नहीं दिया है। आजकल ये हक़ तलाक बहुत कीमती है सर, हमें तो पता ही नहीं था। साबिर फिरदौस के केस की बात कर रहे हो, है ना? जी बिल्कुल। कुछ कामयाबी मिली? अभी नहीं, लेकिन इरादा है कि कल उन्हें ऑफिस बुलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तफसील से और ज़्यादा देर तक बात हो सकती है। अच्छी बात है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। बेहतर हूँ, शुक्रिया। थाने किस लिए? लेकिन मैं तो कभी थाने नहीं गई। जी, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहिबा। वालेकुम सलाम। तशरीफ़ लाएं। तशरीफ़ लाएं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखें। माफ़ कीजिएगा, क्या यह वही जगह नहीं है जहाँ मुजरिम और मुश्तबा लोगों को लाकर पूछताछ होती है? मैं पूछ सकती हूँ कि मैं क्यों यहाँ हूँ? मैंने अर्ज़ किया कि जी, कुछ मिनट की बात है, कुछ मामूली से सवालात। और इन मामूली सवालात के वक्त आपके 2-4 साथी शीशे के पीछे खड़े मेरी शक्ल देख रहे होंगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। आप तशरीफ़ रखें। जी ज़रूर। कहाँ बैठूँ? यहीं पर। फिरदौस साहिबा, मैंने पहले आपसे कहा ये एक रूटीन का काम है। एक जुर्म हुआ है, एक कातिल वाक़े हुआ है। हम हमेशा मकतूल के करीब रिश्तेदारों से बात करते हैं। जी ज़रूर। मरहूम साहब के मुझसे भी ज़्यादा करीबी लोग हैं जनाब, और उनके पास जुर्म की वजह भी है और वो काफ़ी हद तक मेरे मरहूम शौहर से नफरत भी करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बताएं, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो टेलीफोन नंबर जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, आपको उसके बारे में कुछ याद आया? किसका है वो नंबर? नहीं। फिरदौस साहिबा, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से वो तमाम काम बताएं जो आपने कत्ल के दिन दोपहर के बाद किए हैं। ये सवालात आपने घर में भी पूछे थे और मैंने सबका पूरी तरह से जवाब दिया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर आप बताएं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। जनाब, उस दिन मैंने गौर किया था कि आपका फ़ोन मेज़ पर रखा था और तमाम बातें रिकॉर्ड कर रहा था। अगर बात सिर्फ रिकॉर्डिंग की है तो आपके पास मेरी बातों की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कितनी शातिर है। तो फिर हो सकता है, जी हाँ, मैं चालाक हूँ, बहुत चालाक हूँ। इतनी अक्लमंद हूँ कि साबिर जैसे अच्छे शौहर के कत्ल का सोचो भी ना। वो बहुत अच्छे थे, किसी फरिश्ते की तरह। माफ कीजिएगा, आपको क्या जानना था? जी हाँ, इस मनहूस दिन के बारे में। ठीक है। मेरे ख्याल में शाम के 5 बज रहे थे जब मैं कंपनी से निकली थी। वो तकरीबन 5 बजे यहाँ से गई। मैं जानना चाहती थी। कह रही थी कि फिरदौस साहब का बर्थडे है। घड़ी की दुकान साबिर बहुत दिनों से खास ब्रांड की घड़ी चाह रहे थे। हर जगह देखा, आखिरकार एक दुकान में उसी ब्रांड की एक घड़ी नजर आई। हमने पूछा कौन सा ब्रांड चाहिए, हमने भी वही ब्रांड दिया जो उनको चाहिए था। ब्रांड वही था
जो मुझे चाहिए था, मगर डायल ब्लैक था। उन्होंने कहा कि उनके शौहर को ब्लैक डायल पसंद नहीं है। मैंने खुद ही उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने अपने शौहर को कहा कि तुम्हें जो ब्रांड की घड़ी चाहिए वो सफ़ेद डायल की मिलती ही नहीं। कुछ देर इंतजार करना पड़ा ताकि घड़ी के पीछे नाम वगैरह लिखा जाए। तकरीबन 1.5 घंटे तक वहीं बैठी रही, हमारा कैटलॉग देख रही थी। उसके बाद मैं घर चली गई और उनका इंतजार करने लगी। बाकी बातों का तो आपको इल्म ही है कि क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस साहिबा, माफ़ कीजिएगा, आपको जहमत हुई। हमारा काम ख़त्म हो गया अब। बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा जो शुरुआत में तुंदी से बात की, आजकल होश ठिकाने नहीं है मेरे। कोई बात नहीं। फिरदौस साहिबा, मेरे अफसर साहब भी आपसे मिलना चाहते थे, अगर आपके पास वक्त हो तो। कोई बात नहीं। चलें, तशरीफ़ ले चलें। तशरीफ लाएं। सर, फिरदौस साहिबा आई हैं। अंदर भेज दो। तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं, आप जाएं, अपना काम करें। तशरीफ रखें मैडम। थैंक यू। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, मैं सिर्फ सुबह के कप चाय पीती हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए सख्त घड़ी है। ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बस फितरत। यकीन रखें, जिसने आपके शौहर को कत्ल किया है वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। ये हम आपको जो जहमत देते हैं, इसका सिर्फ यही मकसद है कि जल्द से जल्द उस तक पहुंच जाएं। जी जानती हूँ, मैं भी जो भी मेरे बस में है उसके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो फिर कुछ मिनट के लिए हमारे साथ तशरीफ लाएं। जी मैं हाजिर हूँ। इधर से आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं आपको एक शख्स की शक्ल दिखाना चाहता हूँ। तशरीफ लाइए। मैं इस शख्स को जानती हूँ। जी मैं जानती हूँ। यकीन है? जी हाँ, मेरे ऑफिस आया था। चले। जनाब, उसका साबिक के मामले से तो कोई ताल्लुक नहीं है? है? फिलहाल तहकीकात हो रही है। आइए चलें।
सुन रहा हूँ। दरवाजे से ही मैंने देख लिया था कि सब उनका एहतराम कर रहे हैं। मैंने सोचा कोई बड़ी ओहदेदार होंगी। मेरे ऑफिस आया था, शायद उसे नौकरी चाहिए थी। बेरोजगारी से तंग आ चुका था। उसके बाद हाथ पैर जोड़ने लगा। मेरे ख्याल में रो भी रहा था। मुझे पता था कि खवातीन का दिल नर्म होता है। सोचा जैसे भी हो आज उनसे नौकरी लेना कहने ही। लगा 20 बच्चों से शर्मिंदगी होती है और असल में मुझे भी एक ड्राइवर की जरूरत थी। मुझे लगा उनका दिल नर्म हो रहा है। मैंने सोचा चलो नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा कल अपने शनाख्ती कार्ड और एक आशना पुलिस की जानिब से NOC के साथ ऑफिस आ जाना। मजबूरन बता दिया कि जेल जा चुका हूँ। मुझे पता चला वो जेल जा चुका है। मैंने देखा अचानक उनका रवैया बदल गया। मैंने कहा मुझे सोचने दो, कल तुम्हें बता दूंगी। फोन नंबर लिखकर वहाँ मेज पर मैंने रख दिया। अपना फोन नंबर लिखकर मेज पर रख दिया। बहुत इंतजार था फोन का, बड़ी बेचैनी थी। अपने डैडी से मशवरा किया तो वो बोले ठीक नहीं है। शाम को फोन कर ही लिया। मैंने कहा तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती। मैं मिन्नत समाजत करने लगा। वो मिन्नतें करने लगा। मैंने कहा मैडम खुदा का वास्ता है आपको, मेरे बीवी बच्चों पर रहम करें। कहने लगा मेरे 20 बच्चों का वास्ता है। कहने लगी नहीं तो नहीं, और फिर फोन काट दिया। मेरे ख्याल में दूसरे दिन मैं जब नमाज पढ़कर लौट रही थी तो मुझे फोन किया। मैंने कहा मैडम खुदा का वास्ता है आपको, मेरे बीवी बच्चों पर रहम करें। अपने 20 बच्चों की बातें कर रहा था। फोन काट दिया। फिर मैं समझा कि मुझे काम नहीं मिलेगा। पता नहीं उसी रात की बात है या दूसरे दिन की। उसने फिर फोन किया। मैंने कहा मैडम बच्चों की कसम देता हूँ मेरी बात तो सुने आप। मैंने कहा अगर फिर फोन किया तो पुलिस को इत्तला दे दूंगी। फिर फोन काट दिया। फिर उसने कभी फोन नहीं किया। फिर मैंने फोन किया ही नहीं। फोन नंबर वही था जो आपको याद नहीं आ रहा था? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। जनाब खुदा आपको सलामत मैडम रखे। एक मिनट बस आराम एक से, मिनट आराम इससे से। काम मुझे। मैडम मुझे क्यों गिरफ्तार करवा दिया आपने? मैंने तो फिर फोन नहीं किया। आपने कहा फोन न कर तो मैंने फोन नहीं किया। मैंने आपको परेशान किया था। खुदा के लिए सच बताइए, ये अच्छी बात है? करो। तुमने कहा 20 बच्चे जी। हैं। एक दिन 20 बच्चों के साथ मेरा ऑफिस आओ, मिलना है उनसे, लेकिन आज नहीं। आज मेरा मूड नहीं है और ना ही टाइम है। अगले हफ्ते ले आना। कैप्टन साहब जी, आपकी खुदा इजाजत तशरीफ से। ले। जरा मेरे पास ऑफिस में आओ। यस सर, मैं आता हूँ अभी आपकी खिदमत में। क्या हुआ? फिलहाल तुम आज़ाद हो, लेकिन तेहरान से बाहर मत जाना। अब जाओ तुम। ठीक। मेरे ख्याल से सर सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सेट हो रहा है। लम्हा बिलम्हा है, लफ्ज़ पर लफ्ज़ सब कुछ एक जैसा था। वही जो फिरदौस साहिबा ने बताया था, मुंह ब मुंह। मुझे इसी से परेशानी थी। इससे कि सब कुछ ठीक है? इससे कि सब कुछ बिल्कुल सही है, सब कुछ एकदम सेट है, कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। शतरंज के मोहरों की तरह सब अपनी जगह पर सेट है। हाँ, मुझे इसी से परेशानी है। सर आपको अब भी फिरदौस साहिबा पर शक है ना? सफाई साहबा पर और कौन? भूल गए क्या तुम? शुरू में ही बताया था कि कुछ लोग मकतूल से ज़्यादा करीब हैं और उनके पास कत्ल की अच्छी वजह है। नाराज़गी, शायद नफ़रत। मेरे ख्याल में उन्हें भी हम मुश्तबा लोगों की फहरिस्त से नहीं निकाल सकते। आपका मतलब हशमत फिरदौस है? हाँ। एक चाय मेरे लिए भी लाना। देखा ऑमलेट कहीं बेहतर होता है कलेजी वगैरह से। नहीं होता।
वो वहाँ किस लिए गया था? कौन? साबिर गल्ले की भेड़ की तरह था। अंधेरा होने से पहले वो घर पहुंच जाता था। कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मगर कुछ है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी जी ज़रूर ज़रूर जी, खुदा हाफिज़। हाजी यूसुफ थे, कह रहे थे सब्जी मंडी आ जाना, शायद काम है हमसे। तो फिर चले ना? जी नहीं, पहले खाओ अपना ऑमलेट, कलेजी से बेहतर है। ताज़ियत पेश करते हैं। सलाम अलैकुम, ताज़ियत पेश करते हैं। सलाम अलैकुम, ताज़ियत पेश शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रखें फिरदौस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए आप लोग, तशरीफ रखें। बुलंद दवा से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा मरहूम की मग़फ़िरत करे। खुदा मग़फ़िरत करे जनाब। शुक्रिया, अल्लाह आपके मरहूमिन की मग़फ़िरत करे। असल में बात यह है कि फिरदौस साहब, दोस्त अहबाब का इसरार था कि ताज़ियत के लिए खुद आपकी खिदमत में हाजिर हों। मैंने कहा था कि फिरदौस साहब को अदालत जाना है। असल में अदालत नहीं जाना था हाजी साहब, जगह नहीं थी। हाँ, वही तो इसीलिए ये तय हुआ कि सब लोग आ जाएं मेरी दुकान में, जो आप ही की दुकान है, और आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश कर दें। अच्छा दोस्त, भाई से बेहतर होता है। मेरे पास दोनों हैं, खुदा का शुक्र है। शुक्रिया। असल में फिरदौस साहब, आज मरहूम का 7वां है। जी हाजी साहब। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, कुछ नहीं है। आप अपनी बात कहिए, मैं महसूस कर रहा हूँ उसको। नहीं फिरदौस साहब, असल बात यह है कि तमाम अहबाब को मरहूम के 7वें के लिए उनकी अहलिया की तरफ से बुलाया गया है। मैंने भी कहा कि ठीक है, हमें बुलाया गया है, और सफाई साहब ने दुकान दुकान जा कर के हर एक को दावत दी है। और ये भी है कि बहरहाल फातिहा खानी में शिरकत करना बड़े सवाब का काम है। वही तो इसीलिए ये तय हुआ कि सब लोग आ जाएं मेरी दुकान में। मगर मैंने कहा कि देखते हैं कि फिरदौस साहब खुद क्या कहते हैं, क्या इजाज़त देते हैं। मतलब मैं इजाज़त दूं कि आप लोग मेरे बेटे की फातिहा खानी में शरीक हों या ना हों? सही कह रहा हूं ना मैं? हकीकत यह है कि हमने मरहूम साबिर के साथ बरसों तक काम किया है।
साथी थे, वो हम में से कई लोगों के दोस्त भी थे। और फिर उनकी बीवी ने हम सबको फातिहा खानी के लिए बुलाया है। खुदा गवाह है कि अगर आप हमसे कहें कि उनकी फातिहा खानी सड़क पर रखी है तो भी हम वहीं आएंगे, जहां आप कहेंगे वहीं शरीक होंगे। जंगल में बुलाएं वहां आ जाएंगे, बेझिझक आ जाएंगे, उनसे कुछ बहाना बना देंगे। देखें हाजी साहब, मैं अगर अपने बेटे के नाम पर किसी को रूखी सूखी खिलाऊंगा तो उसको खिलाऊंगा जो भूखा होगा, नहीं वो कि जिसका पेट पहले से भरा होगा और फिर घर जाकर खाना खाएगा। समझे? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों, अल्लाह आपको सलामत रखे, इजाजत दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, दादाजान। हाँ। सूरज डूब रहा है, चलना नहीं है? क्यों नहीं? अब तो बस भी चली गई, कब चलेंगे? नहीं, एक पिकअप करो। पिकअप? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है यहाँ? तुमने बताया नहीं कि घंटे के हिसाब से काम करोगे? आपको जाना कहाँ है? उससे तुमसे क्या लेना देना? घंटे के हिसाब से काम करोगे? जी जनाब। बहुत अच्छा। देखो, हाँ। एक अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने रोकना। सही है दादाजान। हाँ। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अपने रिश्तेदारों के पास, समझे? जी। बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, पर में सब्जी है? नहीं बेटा, वो तो नहीं है, कीमा है। तो कीमा ही दे दीजिए। पसंद है? जी। परेशान ना हो, सबको मिलेगा, सब तक पहुंचेगा, परेशान ना हो। सताइश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छी हो? जी शुक्रिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही थी? जरा मस्जिद जा रही थी। किस लिए? वो सफरकंदी साहब है ना, आपके घर के पास। अच्छा अच्छा। जी हाजी साहब। उन्होंने वलीमा रखा है मस्जिद में। बहबूदी साहब ने मुझसे कहा था तो मैंने हाँ कर दी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। मैं भी घर में बहुत बोर हो रही थी। इसे धोने के लिए अब्दी साहब की लॉन्ड्री में देने के बहाने बाहर निकल आई। सोचा इस तरह अच्छा जरा माहौल बदल जाएगा।
मेरी मरहूम अम्मा कहा करती खुदा थी, मग़फ़िरत करे हमेशा उनकी। कहती थी कि बेटी घर में जब भी बोर होने लगो तो बाहर निकल जाओ। अच्छा, अब क्या पकाने जा रही हो? इस्माइली साहिबा जी मुजफ्फरी साहिबा को एक चाय दे दीजिए प्लीज। ठीक है। अरे जहमत होगी, रहने दो, शुक्रिया। जरा सा कम कर दो। ठीक है, अब ठीक हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ बहुत शुक्रिया, ख्याल रहे कि इससे छोटा ना हो। ये लीजिए शुक्रिया। मुजफ्फरी साहिबा। अल्लाह सलामत रखे। नादरी साहिबा, ये देखिए रोटी मैं लेके आ गई। ये बहुत लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुजफ्फरी साहिबा आए, आइए सब मिलकर रोटियों के टुकड़े करते हैं। जी, जो हुक्म आपका, अभी बजा लाती हूँ। हाय, ये साइज ठीक है? जी अच्छी बात। हाँ। मेरे मरहूम शौहर हमेशा कहा करते थे कि इंसान को अपने मौत के बाद के बारे में भी सोचना चाहिए। आज के इस दौर में अगर बच्चों के सहारे रहे तो या तो लाश पड़ी रहेगी या फिर पड़ोसियों के लिए वबाल जान बन जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे अच्छे हैं मुजफ्फरी साहिबा, अगर मैं मर जाऊं तो। अरे, ये तुम्हारे मरने की बात किसने की? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम्हें तो अभी बहुत जीना है, लेकिन पर गौर करना, अब तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह एक अच्छा सा शौहर तुम्हें भी मिल जाएगा, मजहब भी यही कहता है। और फिर तुम अकेली भी तो हो, बुरी बात है ये। मैं अकेली तो नहीं हूँ मुजफ्फरी साहिबा। हो तो ज़रूर, बच्चे तो शरीके हयात नहीं होते। मुझसे बहस ना करो, कहो जी ठीक है। मैं सदके जाऊँ। अरे, 1 बज गया। मेरा बेटा थका मांदा भूखा प्यासा बस आता ही होगा। नसीरी साहिबा, मुजफ्फरी साहिबा की चादर ले आइए प्लीज। जी ठीक है। सब तुम्हारी गलती है, जब भी तुम्हारे पास होती हूँ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। शुक्रिया आप सबका, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी नाज़गुल को बहुत मेहनत करना पड़ रही है ना? नहीं अम्मी, क्या किया है मैंने? वाह वाह, क्या काम किया है। सलाद भी बनाई है मैंने। क्या बात है। प्लेटें भी लगा देती हूँ। ठीक है ठीक है। अम्मी जान, मैंने और मोहसिन ने बात कर ली है। वो रखेंगी यहाँ। अब आप वाली बात तो नहीं, मगर फिर भी मजे का है। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। मोहसिन के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? हम पटिशन देना चाहते हैं। मतलब अपने हालात जज साहब को बताएंगे और उन्हें कहेंगे कि वो हमें शादी की इजाज़त दे दें। आपको एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं, एतराज़ तो नहीं है, बस क्या? बस साबिर साहब का 40वां भी नहीं हुआ है। जो भी हो, बहरहाल वो तुम्हारे चचा थे
अभी तो आप इब्तदाई कार्रवाई करेंगे, फिर समाअत का टाइम मिलेगा, तब तक तरीसा हो ही जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो अच्छी हाँ बात ऐसा ही है। बस आपको कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं अपने बच्चों के लिए अपनी सजाए मौत के कागज़ पर भी दस्तखत कर दूंगी। चलें खाना खाएं। मेहदवी साहब, ये पूरे 10 हैं। ठीक है। तुम्हारा माल भी कल भेज दूंगा। ठीक हो गया। ताज़ियत पेश कल करते हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ, ताज़ियत पेश करते हैं। हाजी यूसुफ जी, जरा काम था। मैं हाजिर हूँ, हुक्म करें। असल में कुछ जाती बात है। अच्छा हाँ, मुर्तजा जी आज आओ जरा, ये सब देखो, जरा संभालो, सबको भेज दो। तुम भी कल आकर हिसाब किताब कर लेना। ठीक है। चलिए फिरदौस साहब। मोहम्मद मियाँ आओ। फिरदौस साहब फरमाएं। मैं हाजिर हूँ जी। देखें हाजी साहब, मैं आपके उस वकील से फिर मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है अब मामला पेचीदा हो गया है, वो मुख्तारनामा वगैरह का। मुख्तारनामा की बात नहीं हाजी साहब, कुछ और है। तो क्या है फिर? देखिए, मैं साबिर की बेटियों को उस घर से बाहर लाना चाहता हूँ। अरे दादा जान, अब इन हालात में ये सब। तुम चुप रहो। फिरदौस साहब वो सही कह रहा है। इस वक्त देखें, आप मुझे ये ना बताएं कि कब क्या करना चाहिए। अभी तो पुलिस अपना काम कर रही है, मैं भी अपना काम करूंगा। अरे भाई, फातिहा खानी 40वां तो होने दे। देखिए, फातिहा खानी 40वां बरसी से क्या मतलब, वो मेरी पोतियां हैं। हाँ जानता हूँ फिरदौस साहब। मैं नहीं चाहता कि वो उस घर में रहें। ठीक है दादा जान, कुछ दिन जो लोग भी वहाँ हैं उनके साथ एक दिन भी जहर है। आप इस वक्त ऐसे हालात में देखें, जब तक उनका बाप था हर फैसला उसका अपना था, अब कौन है जिम्मेदार? अच्छी बात है दादा जान, आप जरा 1 मिनट मेरी बात तो सुने। वो 2 जवान लड़कियां हैं, उन्हें किसके हवाले करूं? बहरहाल जनाब, वो औरत वो डाइन है, पता नहीं उन लड़कियों का क्या हासिल करेगी। दादा जान, वो दोनों बड़ी लड़कियां हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उनके साथ नहीं होते वो सैकड़ों मसाइल में फंस जाते हैं। फिरदौस साहब, गंदगी आलूदगी में फंस जाते हैं। फिरदौस 10 साहब, तरह की मुश्किलों में फंस जाते हैं। देखिए, वो मेरे खून हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरी पोतियां हैं, मेरे साबिर की बेटियां हैं, समझे? फिरदौस साहब, हाँ, आपने तय कर लिया है कि अभी इसी वक्त और आज ही ये काम करेंगे। हाँ, अच्छी बात है, आपकी बात सही है, कोई आपकी बात टाल नहीं सकता। आप उनके सरपरस्त और मालिक हैं। मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? मुझे दोबारा अपने वकील के पास ले चलो। दादा जान, हो तो ये काम बाद में कर ले। जी नहीं, बाद में नहीं। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे सिखा पढ़ा रहे हो तुम? मैं पढ़ा देखो, नहीं रहा हूं। तुम अभी अपनी नाक ठीक से साफ नहीं कर पाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कल जो रात में 2 बातें तुमसे कर ली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सोच रहे हो कि बहुत बड़े अक्लमंद हो गए हो तुम, बहुत कुछ समझ में आने लगा है तुम्हारे। दादा जान, मैं ऐसा नहीं ना समझना, कभी भी ना समझना। हाँ, तो कब चलना है वकील के पास? अभी इसी वक्त। मैं समझ सकता हूँ फिरदौस साहब, आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। आपकी बेटी की खुदा मग़फ़िरत करे, लेकिन क्या इस वक्त आप इन 2 लड़कियों को अपने पास लाना चाह रहे हैं? अब ऐसे भी नहीं जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं उनका सरपरस्त हूँ। मैंने अदालतों के इतने चक्कर लगाए हैं कि सरपरस्त का मतलब समझ में आ गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है मगर मैं सरपरस्त हूँ ना। मैं जानता हूँ सरपरस्त कौन होता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप सरपरस्त होने के नाते आपको ये लगता है कि उस घर में वो ख़राब हो सकती हैं? क्या मैं सही समझ रहा हूँ फिरदौस साहब? इसीलिए आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, यही है? बिल्कुल यही। शाबाश, हाँ, मैं समझ गया कि तुम माहिर हो। अच्छी बात है, मैं अब आपके लिए पिटीशन दायर करता हूँ। सलामत रहें आप। हाजी साहब, सच में ये आपका वकील बड़ा माहिर है
उन वकीलों से बहुत अच्छा है जो बड़े बड़े बोर्ड लगाकर शेखी बगाड़ते हैं। मैं बेफिक्र हो गया। हाजी साहब, आज रात से नहीं, आज रात से तो नहीं, कल रात से चैन की नींद सोऊंगा। फिरदौस साहब, देखें, मेरे दिल का एक हिस्सा तो पहले ही खराब हो चुका है। जी वकील साहब, मैंने ये नहीं कहा कि कल ही आपकी पोतियों को आपके हवाले कर दूंगा। ये लो, अरे अभी आप ही ने तो कहा है। मैंने कहा पेटिशन दूंगा। आपके इस मुतालबे के लिए सरपरस्ती के हक को अदालत को आगाह करूंगा। हाँ, तो फिर अदालत को क्या करना होगा उसके बाद? अदालत आपको वक्त देगी, और अगर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे उन सब मामलात पर तो भी 2 हफ्ते से पहले तारीख नहीं मिलेगी। और हाँ, आप बता रहे हैं कि लड़कियों की उम्र 20-22 साल से ऊपर है, तो फिर उनकी अपनी मर्जी भी तो अहम होगी। हाँ, उनकी मर्जी का तो पता ही है ना। तो क्या अपनी सौतेली माँ के पास? अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बच्चियां तो दिलो जान से चाहेंगी कि मेरे पास रहें। उस तरफ से तो आप मुतमईन रहें। और ये जो आप 2-3 हफ्ते कह रहे थे, मैंने कम से कम कहा है। अच्छा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ये एप्लीकेशन, पेटिशन, अब जो भी देना है उसे आप जल्दी से दे दें। मैं फीस कितनी दूं आपको? मैं बिल हाजी साहब को भेज दूंगा। उस पागल से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। नहीं, कोई अहम चीज नहीं है। नहीं अहम है, बहुत अहम है। वो लड़कियां, घर का आधा हिस्सा उनके नाम है। उस बूढ़े को भी जरूर पता होगा। मैं चाहती हूँ जब तक उनके आधे हिस्से का फैसला ना हो जाए वो लड़कियां मेरे पास ही रहें। अगर उस बूढ़े के पास चली गई तो पता नहीं क्या होगा। खुदा जाने अब क्या मंसूबा बनाया उसने, क्या करना चाहता है वो मुझे पता नहीं। मुझे फिक्र हो रही है। आप परेशान मत हो। आपको याद है ना कि मैंने कहा था कि निकाह के वक्त ही आपके मरहूम शौहर को अपने बाप की सारी जायदाद आपके नाम करनी होगी। जानती अगर न किया होता तो क्या होता? अब मुख्तारनामा कैंसिल हो चुका होता। इसीलिए कहता है परेशान मत हो, आप सब कुछ आपके नाम है। एक वकील कर लीजिए, अदालत में पहली ही समाअत में फैसला हो जाएगा। अब पेशी की कब तारीख है? यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी करो। तुम भी जल्दी आओ। देखो, जल्दी करो, यहीं से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, बस उठा दो इसे। हाँ, दीवार के पास से नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से तुम कहते हो दीवार से। हाँ, किस स्कूल में पढ़े हो? पढ़ा नहीं। इधर आओ ना। हाँ, तो इसीलिए यहीं से शुरू करो। जी, इधर आए। इधर दादा जान जब भी कुछ कहे मान लिया करें। ठीक है। बहस वहस ज्यादा पसंद है नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वाह, खुशी हुई आवाज सुनकर। कब? इसी मंगल को? हाँ, अच्छा, ठीक है। कहाँ? एक मिनट। मोहम्मद, जी दादा जान। जरा पता लिखो तो। जी अभी। ठीक है, समाअत के दिन मुलाकात होगी। ठीक है, जरूर। तो फिर अगर कोई काम होगा तो फोन करना। ठीक है जी, बहुत अच्छा। मैं अभी आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अरे मैडम, ये सब क्या है आखिर? आप ही ने कहा था कि बीवी बच्चों को साथ ले आऊं। मैडम जी, अल्लाह मैं आपके सदके जाऊं, खुदा आपको सलामत रखे, मेरी उम्र आपको और आपके बच्चों को लग जाए। आपको खुदा का वास्ता हमारी मदद करें, आपको आपके मरहूम बुजुर्गों का वास्ता हमारी मदद करें। 1 मिनट मुझे अपना हाथ चूमने दें। नहीं, मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। आपसे गुजारिश है आराम से बैठ जाए। जी बैठ जाते हैं। आप हुक्म थे अपनी जान दे दूंगी, अभी गला कटवा लूंगी अपना। बहुत अच्छा, बैठो। जनाब, जरा थोड़ी देर आप बाहर रहें। जो हुक्म। आप अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने यूं दांत दिखाए। जी। अब तुम्हारा गोश्त, पोस्ट, हड्डी सब कुछ मेरा है हमीद साहब। जी मैडम। अब से तुम सिर्फ एक ही हस्ती का हुक्म मानोगे और वो मैं हूँ। एक हस्ती का बहुत ख्याल रखना और वो मैं हूँ। एक हस्ती के वफादार रहना हमेशा और वो मैं हूँ, समझे? जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ बातें अगर तुम्हारे दिमाग में घुसी हैं तो मैं निकाल देना चाहती हूँ। अगर कुछ हो जाए या किसी को पता चल जाए कि मैंने क्या किया है या तुमने क्या किया है, तो मैं अपने पैसों और दीगर चीजों की मदद से मुल्क से भाग जाऊंगी या फिर 2-3 वर्षों के लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तुम इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं हो। तुम्हें फांसी ही होगी, समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। कल से तुम मेरे ड्राइवर हो, सिर्फ मुझे ही जानते हो। तुम्हारी मालिक सिर्फ मैं हूं, समझे? जी मैडम। ये लो, फिलहाल रखो अपने बीवी बच्चों का खर्चा। शुक्रिया मैडम। घर और गाड़ी के बारे में थोड़ा सब्र करो। अगर कल ही ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएं तो तुम पर शक करेंगे, समझे? जी मैडम। और हाँ, थाने में बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरे आप ही का तो शागिर्द हूँ, अच्छी एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा। और आज का खेल भी बहुत अच्छा था। लगता है ये सेक्रेटरी सारी इत्तलात पुलिस को देती है, अपना ध्यान रखना। जी मैडम।